गाइस आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में फॉरेस्ट ट्रेडर्स में। तो आप एग्जैक्टली देख सकते हैं गाइस जो हमने डिस्कस किया था कि एक साइडवेज मार्केट की तरफ बिहेव कर सकता है, थोड़ा सा कॉन्शियसली ट्रेड कीजिएगा। एग्जैक्टली उसी तरीके से यहाँ पे मार्केट ने बिहेव किया है। मैंने आपको कहा भी था एक ऑप्शन सेलर का भी थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे लेट हो सकता है क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यूअसली कंसोलिडेट तो किया, लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं आप एग्जैक्टली ट्रेंड लाइन बन रही थी गाइस। जैसी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ ना, एक बढ़िया मूव आया। मूव आने के बाद यहाँ पे जैसी रेजिस्टेंस जो कि हमने कल ही डिस्कस भी किया था किस तरीके से मोमेंटम करना है, फ्राइडे के दिन भी मैंने बताया था एग्जैक्टली वही रेजिस्टेंस एरिया से यहाँ पे रेजिस्टेंस लेते हुए डाउन साइड आ गया मार्केट। तो आप ये समझ सकते हैं गाइस किस तरीके से मार्केट बिहेव कर रहा है, जैसे हमने डिस्कस किया था एग्जैक्टली उसी तरीके से मार्केट बिहेव कर रहा है। ये बहुत बढ़िया चीज है गाइस। होप आपने आज एक ऑप्शन सेलिंग की होगी या फिर आपने ऑप्शन बाइंग भी की होगी, तब भी यहाँ पे एक बढ़िया मोमेंटम मिला होगा आपको 3 कैंडल के अंदर अंदर। होप आपने इसको ट्रेड किया होगा, नहीं ट्रेड किया तो कोई बात नहीं गाइस। आज की एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट थी, होप आपको ये समझ में आ रहे छोटे छोटे पॉइंट्स। चलिए गाइस बैंक निफ्टी के एनालिसिस भी देख लेते हैं। जिस हिसाब से फिर निफ्टी चलता है उसी हिसाब से बैंक निफ्टी चलता है, कोई डाउट नहीं है उसमें। एग्जैक्टली यहाँ पे भी वही बिहेव किया, यहाँ पे भी आप देख सकते फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों ही बुलिश कैंडल, उसके बाद पूरी तरीके से एक साइडवेज मार्केट है। एग्जैक्टली उसी तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं सपोर्टिंग एरिया मैंने आपको बताया था, एग्जैक्टली यही सपोर्टिंग एरिया होगा। एग्जैक्टली यहीं पे सपोर्ट लिया, अपसाइड गया, फिर से यहाँ पे सेकेंड टाइम सपोर्ट लिया और यहाँ पे ट्रेंड देख सकते हैं। इस ट्रेंड क्या था, हायर हाई बना रहा था, फर्स्ट हायर हाई, सेकंड हायर हाई, थर्ड हायर हाई। इसका जैसी ब्रेकआउट हुआ ना गाइस, यहाँ पे कंसिडर कीजिए, यहाँ पे जैसी ब्रेकआउट हुआ ना, यहाँ पे बायर्स भी यहाँ पे थोड़ा भी जिन्होंने भी पहले बाय किया तो बहुत बढ़िया था, उसके बाद तो यहाँ पे एंट्री ही नहीं मिली होगी कहीं पे एसएल डालने की। देख सकते हैं कितना बड़े बड़े 2 कैंडल बन गए इजीली और बहुत बढ़िया पैसा कमाया होगा जिस किसी ने भी यहाँ पे पहले ही बाय कर लिया होगा। होप आपको छोटे छोटे पॉइंट समझ रहे हैं। इस कल ही हमने डिस्कस किया होता और एग्जैक्टली उसी तरीके से बिहेव किया। मैं जरा सा एक्सटेंड कर लेते और एग्जैक्टली देख सकते हैं यही से सपोर्ट लेके फिर से अपसाइड यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट करते हुए क्लोज कर गया। अब जाके बस एक्यूरेसी देखिए और प्लीज शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ जो भी इंट्राडे ट्रेड करता है इंडेक्स में एक्यूरेट एनालिसिस। आप पिछले वीडियोस भी जाके देखिए, वहां पे जो हमने कहा था एग्जैक्टली मार्केट ने क्या उस तरीके से बिहेव किया है नहीं किया है, वो चीज आप जाके चेकआउट कर सकते हैं जिससे कि आपको भी भरोसा रहेगा। ठीक है गाइस, और मेन चीज क्या है गाइस, मैं लर्निंग समझाना चाहता हूँ, नथिंग एल्स। मेरा कोई कोर्स नहीं कोर्स मैं फ्यूचर में बनाने की कोशिश करूंगा, मैं जो भी है फ्री में प्रोवाइड करूंगा, बट वहां पे आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे, हमेशा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे गाइस। क्योंकि वहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट इन द सेंस क्या होता है गाइस कि जो भी पेड में लेते हो ना, क्या होता है वहां पे आप पेड तो करते हो लेकिन उस तरीके की क्वालिटी नहीं मिल पाती। उस वजह से मैं क्या चाहता हूं, जो मैंने अपने 4 साल लगा के यहाँ पे इन्वेस्ट किया है, इन द सेंस कि जो टाइम इन्वेस्ट किया है, जो चीज़ मैंने बैक टेस्ट किया है, वो आपको इजीली यहाँ पे मिल रहा है और बहुत डिटेल में मिल रहा है। मैं वही चीज़ बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। एग्जैक्टली यहाँ पे भी देख सकते हैं कंटिन्यूअसली कंसोलिडेट किया, एग्जैक्टली यहाँ पे ब्रेकडाउन भी और डाउन साइड आया, उसके बाद जैसे अपसाइड जाने की कोशिश तो किया लेकिन यहाँ पे ब्रेकडाउन तो हुआ, लेकिन ये फॉल्स ब्रेकडाउन जैसे यहाँ पे दिखाने की कोशिश, अपसाइड गया, फिर यहाँ पे एक सपोर्टिंग एरिया यहाँ पे देख सकते हैं। एग्जैक्टली मैं आपके लिए बना देता हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं एग्जैक्टली एक सपोर्टिंग एरिया की तरफ बिहेव किया, सपोर्ट लिया, अपसाइड जाने की कोशिश, कंटिन्यूअसली कंसोलिडेट और एक क्लोजिंग दे दिया इसी के आसपास। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जिस हिसाब से हमने डिस्कस किया था वैसे ही मार्केट ने बिहेव किया। हाँ, आज निफ्टी 50 ट्रेडेबल नहीं था, फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही ट्रेड करना चाहिए आपको हमेशा। अगर हाँ कहीं पे आपको बहुत बढ़िया प्राइस एक्शन दिख रहा है तो नो डाउट का इस जैकपॉट के पीछे नहीं भागना चाहिए। जहां पे आपकी प्रोबेबिलिटी या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ अचीविंग ऑफ प्रॉफिट कहें, वहां पे आपको हमेशा फोकस करना चाहिए गाइस। ठीक है, इस यहाँ पे भी देख सकते हैं, मैं जस्ट एक्सटेंड कर लेता हूँ उसको, देख सकते हैं एग्जैक्टली रेजिस्टेंस भी डाउन साइड आया, कंटिन्यूअसली कंसोलिडेट। मैंने यहाँ पे भी आपको कहा था इसे भी थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं। ठीक है गाइस, इस एरिया के आसपास जब भी आएगा, जस्ट अ सेकेंड गाइस, आएगा यहाँ पे थोड़ी सी बाइंग आएगी, मैंने आपको कहा था ब्रेकडाउन देगा तभी। यहाँ पे ऑलरेडी ब्रेकडाउन जैसा दिया फिर अपसाइड गया, इट मीन्स यहाँ पे फॉल्स ब्रेकडाउन दे रहा है। सेकेंड टाइम भी आया वैसे ही किया, अपसाइड जाने की कोशिश, पूरी तरीके से एक साइडवेज मार्केट की तरफ बिहेव करते हुए क्लोज कर गया। ठीक है गाइस, निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट में चलते हैं। निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट तो आज के लिए तो बिल्कुल भी ट्रेडेबल नहीं था। क्यों मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मंडे के दिन ऑलरेडी एक्सपायरी हो चुके हो तो उतने अच्छे प्रीमियम्स तो मिलने से रहे ऑलरेडी, और एक
चीज क्या होती है यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे ही फ्लैट ओपन हुआ अपसाइड जाने की कोशिश, उसके बाद जैसे ही यहाँ पे एक स्विंग था, ब्रेकडाउन दिया, डाउनसाइड आया और एक तरीके से धीरे धीरे डाउनसाइड मोमेंटम किया। लेकिन यहाँ पे प्रीमियम्स उतने अच्छे मिले नहीं होंगे ना ही, और आप लिक्विडिटी का भी थोड़ा इशू होता है, उस वजह से नहीं ट्रेड किए होंगे। होप आपको छोटे छोटे पॉइंट समझे हैं, मैंने हर एक चीज डिटेल में समझाई है। होप आपने आज एक बढ़िया जैकपॉट अचीव किया होगा। एक ऑप्शन बायर का भी डे था, 3 ही कैंडल के अंदर अंदर, उससे पहले खरीदे होंगे तो बढ़िया सा मिला होगा। वरना एक ऑप्शन सेलिंग जो हमने कल डिस्कस किया था किस तरीके से करना चाहिए और थोड़ा सा कॉन्शियसली किस तरीके से आपको करना चाहिए, उस हिसाब से हमने डिस्कस किया था। कल की वीडियो जरूर से देखिए गाइस, जिस हिसाब से हमने डिस्कस किया था। होप आपको वीडियो अच्छा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। तो चलिए गाइस, कल कहाँ पे मार्केट मोमेंटम कर सकता है, किस तरीके से आपको ट्रेड करना पड़ेगा, उसके बिहाइंड द लॉजिक समझ लेते हैं। यहाँ पे चलिए गाइस, बैंक निफ्टी की सबसे पहले एनालिसिस कर लेते हैं। यहाँ पे ये चीज मैं थोड़ा सा हटा देता हूँ गाइस, जिससे कि आपको समझेगा। ठीक है, रेस्ट ऑफ थिंग जान लीजिए अभी के लिए। यहाँ पे आप फोकस कीजिए, इस एरिया का ब्रेकआउट होता है ना गाइस, एक यहाँ पे ऑलरेडी बायर्स तो डोमिनेंसी दिख ही रही है, तो एक और ब्रेकआउट होते ही एक बड़ा सा ऑप्शन बायर्स के लिए डे हो सकता है। यहाँ पे फर्स्ट टारगेट और यहाँ तक के लिए सेकंड टारगेट आप इजीली रीच कर सकते हैं गाइस। ठीक है गाइस, अगर डाउन साइड आना है तो थोड़ा सा यहाँ पे डिफिकल्ट होगा, थोड़ा सा डाउन साइड आते ही रेजिस्टेंस लेगा, उसके बाद कंटिन्यूअसली बायर्स आते रहेंगे, तो यहाँ तक की आप लेके जाएंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा गाइस। अगर प्राइस एक्शन को देख के ले सकते हैं आप, तो जरूर से लेके जा सकते हैं। पिछले वीडियो से आप जाके देख सकते हैं, वहां पे जो भी मैंने टारगेट्स बताए वहां तक के लिए आप जरूर से लेकर जा सकते हैं। लेकिन सेकेंड टारगेट तक हमेशा 70% तक आपको बुक कर लेना ही चाहिए अपना प्रॉफिट। याद रखिए ये थंब रूल है, हम मेरे लिए तो थंब रूल है गाइस ये एटलीस्ट, कि जब भी सेकंड टारगेट होता है ना, मैं 70% एटलीस्ट बुक कर लेता हूँ। हाँ, अगर बहुत ज्यादा श्योरिटी है ना मुझे, तो मैं क्या करता हूँ, एटलीस्ट 30% में बुक कर लेता हूँ। हाँ, और ज्यादा श्योरिटी कभी कभार हो जाता है कि क्योंकि हमने 4 साल अपना जो मार्केट में दिया है, वहां पे कुछ कुछ पैटर्न होते हैं जहां पे हमको पता चल जाता है कि यहाँ पे तो बड़ा मोमेंटम देने ही वाला है, तो उस टाइम पे मैं थोड़ा सा रन होने देता हूं। लेकिन स्टिल थर्ड टारगेट रीच हो जाता है तो मैं थोड़ी सी क्वांटिटी तो एटलीस्ट जहां पे मेरे को लॉसेस ना हो वहां पे मैं निकाल ही लेता हूं अपना कैपिटल, उसके बाद रेस्ट ऑफ रन होने देता हूं। ठीक है गाइस, होप आपको ये छोटे छोटे पॉइंट समझ होंगे। चलिए गाइस, निफ्टी 50 में चलते हैं। निफ्टी 50 का आप देख सकते हैं जैसे ही ओपन हुआ किस तरीके से आज मार्केट ने मोमेंटम किया, मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जैक्टली सपोर्टिंग एरिया। यहाँ पे आप क्या करेंगे गाइस, यहाँ पे कंटिन्यूअसली कंसोलिडेट कर रहा है। यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बन रही थी, जैसी यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे सपोर्ट लेगा या फिर प्राइस एक्शन देख लीजिए, अगर आपको जैसा भी ठीक बनता है। यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन को कंसिडर मत कीजिए क्योंकि ये बहुत स्टिफ बन रही है, तो मैं हटा ही देता हूँ। ठीक है गाइस, बढ़िया रहेगा। तो अगर इसका ब्रेकआउट होता है ना, तभी आप जाइए गाइस, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे बहुत बार टेस्ट कर चुका है। ब्रेकआउट होते ही आपका फर्स्ट इमीडिएट टारगेट यहाँ पे होगा, थोड़ा सा हो सकता है कि कंसोलिडेट करे या फिर सपोर्ट लेते ही यहां तक के लिए सेकंड टारगेट, और ये थर्ड टारगेट इजीली रीच कर सकते हैं आप। ठीक है गाइस, होप आपको छोटे छोटे पॉइंट समझ रहे हैं। यहाँ पे मैं एक्सटेंड कर ही देता हूँ गाइस, जिससे कि आपको समझेगा। ठीक है गाइस, बाद में आप नहीं हो पाओगे कि यहाँ पे नहीं बनाया हुआ था। ठीक है, यहाँ पे सपोर्ट लेने के बाद। ठीक है गाइस, होप आपको छोटे छोटे पॉइंट समझे होंगे। अगर डाउन साइड आता है ना गाइस, तो इजीली फर्स्ट इमीडिएट टारगेट यहाँ तक का, सेकंड, थर्ड, ये 3 टारगेट आप इजीली रीच कर सकते हैं गाइस। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं गाइस सेंसेक्स की एनालिसिस। यहाँ पे जैसे ही सपोर्ट लेगा ना गाइस, सबसे पहले तो इसके ऊपर जाने दीजिए, तभी फर्स्ट सेकंड टारगेट आप अचीव कर सकते हैं इजीली। यहाँ तक के लिए थर्ड टारगेट भी लेके जा सकते हैं गाइस। ठीक है गाइस, लेकिन आप एक चीज याद रखिए गाइस, अगर आपको थोड़ा सा लगता है कि पहले ही एंट्री करनी है, तो यहाँ पे एक सेफर साइड आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं और अपसाइड के लिए लेके जा सकते हैं। ठीक है गाइस, नीचे के लिए देख लेते हैं डाउन साइड किस तरीके से मोमेंटम कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका, या फिर डाउन साइड में इसका ब्रेकडाउन होने दीजिए गाइस इसके आसपास। ठीक है गाइस, जैसे ही ब्रेकडाउन होगा ना, फर्स्ट इमीडिएट टारगेट यहां तक के लिए, सेकेंड इमीडिएट टारगेट यहाँ तक के लेके जा सकते हो। और रेस्ट ऑफ अगर आपको देखना है तो पिछले वीडियोस देख सकते हो, वहां पे ऑलरेडी मैंने टारगेट मेंशन कर दिया है, तो उस हिसाब से आप ट्रेड लेके जा सकते हैं। इस होप आपको ये छोटे छोटे पॉइंट समझ रहे हैं। निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट का स्टिल हम एनालिसिस करेंगे, क्योंकि हमेशा जो एनालिसिस होती है ना, वो करने से क्या होता है कि ज्यादा से ज्यादा क्या होता है कि आप जरूर से नेक्स्ट टाइम अगर ऐसा कोई भी पैटर्न बनता है निफ्टी, बैंक निफ्टी, कहीं पे भी, तो आप ट्रेड कर पाएंगे। ठीक है, उस वजह से मैं यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूँ आपके लिए। यहाँ पे देख सकते हैं एक सपोर्टिंग एरिया की तरह एक्ट कर सकता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है ना गाइस,
इसके ऊपर निकलने देना है गाइस, इस एरिया के ऊपर, ठीक है। जैसे ही इस एरिया के ऊपर निकलेगा फर्स्ट टारगेट और यहाँ तक के लिए सेकंड टारगेट, अगर इसको ब्रेकआउट करता है ना तो थर्ड टारगेट लास्ट में कहूंगा, उसके ऊपर आपके हिसाब से अगर प्राइस एक्शन के हिसाब से आप देखेंगे तो उस हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हैं। अगर डाउन साइड आता है रेजिस्टेंस लेता है इजीली फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट और ये थर्ड टारगेट, इन 3 टारगेट तक लेके जरूर से आप जा सकते हैं गाइस। चलिए गाइस, फिर निफ्टी का ऑलरेडी आप जानते हैं, मैं यहाँ पे कोई डिस्कशन नहीं करने वाला, जस्ट आप इसको एक्सटेंड कर लीजिए। और जैसे कि हमने कहा है कि डाउन साइड जैसे रेजिस्टेंस रहेगा फर्स्ट सेकंड थर्ड टारगेट, और अप साइड में जैसे ब्रेकआउट करेगा फर्स्ट सेकंड और थर्ड टारगेट, ये लेके जा सकते हैं गाइस। होप आपको छोटे छोटे पॉइंट समझे होंगे, मैंने डिटेल में समझाने की कोशिश की किस तरीके से मोमेंटम करेगा। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज शेयर कीजिए, और कोई भी डाउट हो स्टॉक के रिलेटेड या कुछ भी आप डिटेल एनालिसिस चाहते हैं तो जरूर से रिकमेंड कीजिए कोई भी स्टॉक, तो मैं आपके लिए एनालिसिस पोस्ट कर दूंगा। और आप जरूर से पिछले वीडियो जरूर से देखिएगा, तो वहां पे एक्यूरेसी चेकआउट कीजिए, जो हमने डिस्कस किया था क्या उसी तरीके से बिहेव किया है। होप आपको वीडियो अच्छा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।